अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं फाइवर के कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आप बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर। तो उन क्वेश्चंस का आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपकी ये सारी कंफ्यूजन्स दूर हो सके। तो अगर आप फ्रीलांसिंग लर्न करना चाहते हैं तो लेट्स अनकवर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है मुझसे, और वो क्वेश्चन ये है कि इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं और ऑर्डर्स नहीं आ रहे, या इंप्रेशंस आ रहे हैं और क्लिक्स नहीं आ रहे। इसकी मैं सिंपल सी आप लोगों को एक रीजन दे देता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये चीज होती क्यों है। देखें, जब आप फाइवर के ऊपर अपनी एक नई गिग क्रिएट करते हैं तो फाइवर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है इंप्रेशंस की शक्ल में। ठीक है, आपने अगर रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड किए हुए अपनी डिस्क्रिप्शन में, टैग्स के अंदर और टाइटल के अंदर, अगर इन तीनों जगहों के ऊपर आपने कीवर्ड्स ऐड किए हुए तो फाइवर आपको इंप्रेशंस लाजमी देगा अगर आपकी नई गिग है। तो इंप्रेशंस आने का मतलब यह है कि आपकी गिग उन कीवर्ड्स के ऊपर कहीं ना कहीं शो हो रही होती है और जो बायर्स आ रहे होते हैं स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं। तो जब वो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो जितनी भी गिग्स आ रही होती हैं उन सब गिग्स के ऊपर एक इंप्रेशन चला जाता है। अब यहाँ पर जो सेकंड काम होता है वो आपकी गिग इमेज का होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपका गिग इमेज अट्रैक्टिव नहीं है या आप जो सर्विस दे रहे हैं उसमें जो बायर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, उसे समझ नहीं आ रही कि गिग इमेज ये किस चीज से रिलेटेड है, तो वो उस पर क्लिक नहीं करेगा। इसीलिए अपना गिग इमेज जो है आपने बहुत अट्रैक्टिव बनाना है ताकि जब भी कोई बायर उस गिग इमेज को देखे तो उसे पता चल जाए कि हाँ, ये मेरी जो प्रॉब्लम है उसी से रिलेटेड ही गिग इमेज है। तो जब आप गिग इमेज अच्छा बना लेते हैं तो आपकी गिग्स पे क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर किसी बायर ने आपकी गिग पे क्लिक कर दिया है, क्लिक करने के बाद अब उसके पास कुछ चीजें हैं जो कि वो देखेगा और वहां पे डिसीजन लेगा कि क्या आपको ऑर्डर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसमें नंबर 1 चीज आपकी डिस्क्रिप्शन है। अगर तो आपने उसके जहन में जो प्रॉब्लम है उसका बताया है कि हाँ, ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ अच्छे तरीके से, फिर तो उसे काफ़ी हद तक वो रेडी होगा कि आपको ऑर्डर दिया जाए। सेकंड चीज़ वो देखेगा प्राइसिंग। वो कंपेयर करेगा प्राइसिंग को कि और जो बंदे बैठे हुए उनके पास क्या रिव्यूज़ हैं और उनकी प्राइसिंग क्या है। अगर तो उनकी प्राइसिंग कम होगी और थोड़ी बहुत ही कम होगी तो वो उनके पास भी जा सकते हैं, लेकिन उनके पास रिव्यूज होना भी जरूरी है। अगर अच्छे रिव्यूज होंगे तो तभी वो उनको ऑर्डर देगा। अब ऐसी भी बात नहीं है कि नई गिग्स के ऊपर ऑर्डर्स नहीं आते, नई गिग्स पर भी ऑर्डर आते हैं। आप अपनी जो प्राइस है वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम रखेंगे और उसके बाद जो बायर है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे किस गिग के ऊपर ऑर्डर देना चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, वो ये कि आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखनी है लेकिन FAQs का जो सेक्शन है उसको खाली नहीं छोड़ना। हमेशा FAQs आपने कंप्लीट लिखने हैं जो कि आपके कंपेटिटर्स ने भी ऐड किए हुए हैं। तकरीबन आप वही सेम FAQs ऐड कर सकते हैं अगर आप वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। FAQs का जो मतलब होता है वो होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर मैं किसी गिग के ऊपर ऑर्डर देना चाह रहा हूं तो मेरे जहन में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन के आंसर पहले ही दे देते हैं ताकि बायर को ऑर्डर देने में मसला ना हो। अब एक दफा अगर बायर ने आपको मैसेज कर दिया है तो उसके बाद फाइवर का काम खत्म हो जाता है, आपका काम स्टार्ट हो जाता है कि आपने उस जो बायर है उससे किस तरीके से ऑर्डर लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि क्या हम अपने बायर के साथ ईमेल शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं अगर अपनी एग्जांपल आपको दूं तो मैं जब से फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं हमेशा अपनी ईमेल शेयर कर देता हूँ अपने बायर के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैरान परेशान हो जाएंगे कि सर हमें भी बताएं कि आप ईमेल कैसे शेयर करते हैं। देखो भाई, मैं ईमेल इस वजह से शेयर करता हूँ क्योंकि वो जो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें ईमेल देना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे क्लाइंट की किसी एक फाइल की एक्सेस लेनी है तो ऑब्वियसली मैं उसे अपना ईमेल दूंगा और वो मुझे उस चीज की एक्सेस देगा। या फिर अगर मैंने क्लाइंट्स के लिए कोई अकाउंट्स क्रिएट करने हैं तो ऑब्वियसली वो मुझे अपना ईमेल देगा, तो मैं उसके ऊपर अकाउंट्स क्रिएट करूंगा। तो ईमेल आप सिर्फ तभी शेयर कर सकते हैं जब वो ईमेल शेयर करना आपकी सर्विस का पार्ट है। अगर आपकी सर्विस का पार्ट नहीं है तो आप ईमेल शेयर नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये सोचें कि मैं अपनी ईमेल दे के या बायर की ईमेल लेके बैकडोर चैनल से पेमेंट ले सकूं तो वो इलीगल है, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो उसके बाद आपने रोना नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले ही आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि
जो पेमेंट है हमेशा वो फाइवर से ही लेनी है। वो 20% फीस आपने फाइवर को लाजमी देनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 20% फीस आप ना दें तो फिर आप गूगल से जाके क्लाइंट्स फाइंड करें। मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ जिसके अंदर मैंने आप लोगों को सिखाया था हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक गूगल, पिंटरेस्ट, फेसबुक और भी काफ़ी सारी जगह। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो देख के आप सीख सकते हैं कि आपने क्लाइंट्स किस तरीके से फाइंड करने। उन क्लाइंट से आप जैसे मर्जी पेमेंट्स लें, आपको 20% किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फाइवर से क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं तो ये फिर आप इलीगल काम करेंगे कि आप जो है उससे किसी दूसरे रास्ते से पेमेंट ले लें। आपका अकाउंट भी इसमें काफ़ी रिस्क में आ सकता है। और आपने देखा होगा कि जब आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अगर आपने कोई ईमेल ऐड किया हुआ है तो फाइवर आपको एक नीचे वार्निंग देता है। तो अगर आपने वो वार्निंग सही तरीके से अगर पढ़ी हो तो आपको समझ आ जाएगा। उसमें यही लिखा होता है कि आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने शेयर करनी भी है तो वो तभी आप शेयर कर सकते हैं जब आपकी सर्विस का पार्ट हो। ठीक है, आप जो स्किल सेल कर रहे हैं उसमें ईमेल शेयर किए बगैर वो काम ना होता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बायर को कहता हूँ कि मुझे अपने गूगल एड्स अकाउंट की एक्सेस दो, तो वो मुझे कहेगा अपनी ईमेल दो, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली मुझे ईमेल शेयर करनी पड़ेगी। तो इसमें कोई भी इलीगल काम नहीं है, हम उस सर्विस को कंप्लीट करने के लिए अपनी ईमेल शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ये है कि क्या प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन यूज करने से फाइवर गिग डी रैंक होती है या नहीं होती। अब यहाँ पर मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो जब मैंने प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन यूज़ किया था तो उसके बाद मेरी गिग्स जो है वो डाउन हो गई थी। वो फर्स्ट पेज से सेकंड थर्ड पेज पे चली गई थी और कुछ दिन ऐसे भी थे जिसमें गिग्स नज़र ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मैंने वापस उनको रैंक करवाया, बड़ी मुश्किल से रैंक करवाया, लेकिन हो गई थी। और अगर आप खुद रैंक नहीं करवाना चाहते तो उसको थोड़ा सा टाइम दें, आपका अकाउंट वापस ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के साथ प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन यूज़ करने से ये वाली जो गिग डी रैंक का जो इशू है ये आया है। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो प्रमोटेड गिग्स का ऑप्शन शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं और वहाँ से ऑर्डर्स विन करते आ रहे हैं, उनकी गिग्स डी रैंक नहीं हुई। समझ आ रही है? अगर आपने प्रमोटेड गिग्स यूज किया है और आपको वहां से रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है तो फाइवर आपकी गिग्स को डी रैंक नहीं करता। लेकिन अगर आपने कोई भी ऑर्डर विन नहीं किया तो तब आपकी गिग्स जो है वो डी रैंक हो जाती है। मुझे प्रमोटेड गिग्स यूज करने से कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ था, शायद इसी वजह से मेरी गिग्स काफी डाउन हो गई थी। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, आपकी गिग ऑटोमेटिकली वापस उन पोजीशंस के ऊपर रैंक हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं जब वो अपनी पहली गिग बना रहे होते हैं कि हम अपनी गिग की प्राइस क्या रखें। देखो भाई, आपने अपनी जो गिग की प्राइस है वो आइडेंटिफाई करनी होती है अपने स्किल के ऊपर। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका एक स्किल है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उस कीवर्ड को आप जब फाइवर के ऊपर सर्च करते हैं तो आपके पास बहुत सारी गिग्स आती हैं। जो टॉप 20 गिग्स होंगी आप जरा उनको देखें कि वो किस प्राइस के अंदर अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल उनकी जो एवरेज प्राइस है वो $100 से अबव है, 150, 250 है, तो आपकी जो गिग प्राइस होगी वो भी उसके करीब करीब ही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कंपेरेटर है उसने गिग प्राइस $95 रखी हुई है, तो आपकी जो प्राइस होगी वो 85 होनी चाहिए या 80 होनी चाहिए, मतलब करीब करीब ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बंदा आपका जो कंपेरेटर है वो उस स्किल को $100 में सेल करे और आप उसे $5 में सेल करें, तो ये काफ़ी गलत है। इससे आप अपनी मार्केट भी ख़राब कर रहे हैं, खुद भी कम पैसे कमाएंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, और जो दूसरे लोग ज़्यादा प्राइस के अंदर सेल कर रहे होंगे मतलब ओवरऑल मार्केट ख़राब हो जाएगी। आप ये काम ना करें। लेकिन अगर आपका जो कंपेरेटर है या आपका जो स्किल है वो है ही $5 का, मतलब उस पर लोग अपनी सारी सर्विसेज $5 की सेल करते हैं, तो तब आप उसको $5 पर ही सेल करेंगे और कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि फाइवर पर हर वक्त ऑनलाइन कैसे रहा जाए, 24 आवर्स कैसे फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहा जाए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पीछे एक जो क्वेश्चन होता है जो लोग पूछना चाह रहे होते हैं वो ये पूछना चाह रहे होते हैं कि हम गूगल एक्सटेंशन जो ऑटो रिफ्रेशर एक्सटेंशन होती हैं क्या हम वो यूज़ करें ताकि हमारा अकाउंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली लाइव रहे। तो मैं आप सब लोगों को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये एक इलीगल चीज़ है, आपने ये यूज़ नहीं करना। फाइवर इसको डिटेक्ट कर लेगा और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आपने रियल तरीके से जितना एक नॉर्मल बंदा अपने दिन के अंदर फाइवर पे ऑनलाइन रह सकता है, आपने वैसे ही ऑनलाइन रहना है।
आप अगर अपने पीसी पे ऑनलाइन रह सकते हैं तो वो भी ठीक है, वरना अपने सेल फोन के अंदर फाइवर की ऐप कर लें और उसको इंस्टाग्राम की तरह खोलें। जैसे इंस्टाग्राम हर 10-15 मिनट बाद आप खोल रहे होते हैं ना, वैसे ही फाइवर की ऐप को भी इसी तरीके से ओपन करें। ऑनलाइन रहने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये चीज़ मैं अपनी पुरानी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप जितना फाइवर के ऊपर ऑनलाइन रहेंगे, फाइवर आपको उतना ज़्यादा प्रमोट करेगा, उतने ज़्यादा आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो ऑनलाइन रहने की कोशिश किया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि मैंने इन सारी चीज़ों के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई थी, फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज़। अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने उसमें आपको गिग क्रिएशन बताई थी, रैंकिंग बताई थी, कीवर्ड रिसर्च बताई थी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइवर उस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। एक दफ़ा वो प्लेलिस्ट जाके आप देखें। उसको देखने के बाद हज़ारों लोगों ने फाइवर के ऊपर अर्निंग स्टार्ट की है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं और रियल रिजल्ट्स के नाम से वहां पर 2 टैब्स होंगी, ज़रा जाके लोगों की सक्सेस स्टोरीज देखें। उन लोगों को सिर्फ फाइवर मेथोडोलॉजी सीरीज देखने से ही ये फ़ायदे हुए हैं। और मेरा फाइवर का एक पेड कोर्स भी है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को खुद ये सारी स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करके उस प्रोफाइल को रैंक करवा के दिखाया था, उस पर मल्टीपल ऑर्डर्स लेके दिखाए थे और सारा प्रोसेस बताया था कि आप फाइवर पे कैसे स्टार्ट करेंगे, रिसर्च कैसे करेंगे, गिग कैसे क्रिएट करेंगे, सब कुछ आप लोगों को उस कोर्स के अंदर मिलेगा। उस कोर्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ जिसका नाम फाइवर मेथोडोलॉजी 2.0 है। अगर आप वो परचेज करना चाहें तो वो परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम अपनी फाइवर गिग्स को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फाइवर गिग को शेयर करना है तो हमेशा उन लोगों के साथ शेयर करना है जो आपको लगता है कि ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। रैंडमली अगर आप जाके किसी की पोस्ट के नीचे अपनी गिग का लिंक दे देंगे तो अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्लिक कर भी देता है तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस तो होंगे नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो बंदा ऑर्डर नहीं देगा। आप जस्ट अपनी गिग पे क्लिक्स इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्लिक्स आने से आपकी गिग्स डाउन हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल किसी की गिग पे 20 क्लिक आते हैं तो उसको एक ऑर्डर मिल जाता है और यही एक एवरेज चल रही है उस स्किल में रहते हुए कि 20-25 क्लिक्स के अंदर लोगों को एक ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन आपकी गिग पे 150 क्लिक्स आ गए हैं लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं मिल रहा है। आपकी जो थोड़ी बहुत रैंकिंग होनी भी थी ना, फाइवर ने वो रैंकिंग डाउन कर देनी है। ठीक है, तो हमेशा अपनी गिग जो है वो आपने शेयर उन लोगों के साथ करनी है जिनका आपको लगे कि ये ऑर्डर देने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और गिग शेयर करने का मैं वे आप लोगों को बताता हूँ कि आप अपनी फाइवर प्रोफाइल ओपन करेंगे, गिग्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, आपकी गिग्स आ रही होंगी सामने, आप उसके ऊपर एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो शेयर का बटन आ रहा होगा। शेयर का बटन आने के बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने किस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है, या जस्ट गिग का लिंक कॉपी करना है, फेसबुक पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है। तो वही लिंक्स आपने कॉपी करके उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करना है ताकि फाइवर को पता चले कि ये जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रही है और उससे आपकी गिग्स जो है वो रैंक भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई है ये आपको क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है फाइवर से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछें, तो इसी तरह की मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों के साथ उसका जो सॉल्यूशन होगा वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बिगिनर्स के लिए एक फाइवर की आइडिया शेयर किया था और उसको करने का तरीका भी बताया था जिससे आप $5 अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो जस्ट बिगिनर्स के लिए है। उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और इस तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।